हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है थ्री लिटिल पिग्स। एक घने जंगल में एक सूअर रहती थी। उस सूअर के 3 बच्चे थे। एक का नाम पिगी था, दूसरे का नाम विगी और तीसरे का नाम डी था। पिगी विगी डी 3 बच्चे थे। माँ उन तीनों सूअरों का अच्छे से ध्यान रखती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। अब तीनों बड़े हो चुके थे, इसीलिए माँ ने सोचा कि इन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। इसीलिए उन्होंने तीनों से कहा, बच्चों अब तुम बड़े हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें जाकर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और अपने लिए कुछ करना होगा। अब तुम सब जाओगे और अपने भविष्य के लिए काम करोगे। ऐसा कहकर माँ ने तीनों को आगे बढ़ने को कहा। इसके बाद तीनों सूअर तैयार होकर एक साथ घर से निकल पड़े। चलते चलते रात हो चुकी थी, इसीलिए तीनों ने सोचा कि वह बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाएंगे और वहाँ आराम करेंगे। जब वे आराम कर रहे थे तब उनमें से पिगी ने कहा, हम तीनों अलग अलग जाएंगे और अपना घर बनाएंगे। इसके बाद हम वहाँ रहेंगे। विगी पिगी की बात से सहमत था, इसलिए उसने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे भाई, हम अलग अलग जाएंगे और अपना घर बनाएंगे। उस घर में अपना भविष्य तैयार करेंगे। लेकिन उनका तीसरा भाई डिगी उन तीनों में सबसे ज़्यादा समझदार था। वह जानता था कि अगर तीनों एक साथ रहेंगे तो वे मजबूत रहेंगे, क्योंकि एकता में बल होता है। यही बात समझाते हुए उसने अपने दोनों भाइयों से कहा, मेरे भाइयों, अगर हम एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे हम मजबूत होंगे और किसी परेशानी से एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक साथ रहें। लेकिन दोनों भाई ऐसा नहीं चाहते थे और वे उसकी बात सुनकर इनकार करने लगे। दोनों ने एक साथ कहा, नहीं नहीं, हम अलग ही जाएंगे और अलग ही घर बसाएंगे। ऐसे में डिगी ने फिर से कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम तीनों अपना अपना घर अलग ही बनाएंगे, लेकिन हमारा घर एक दूसरे के पास पास होगा। उसकी इस बात पर बाकी 2 भाई सहमत हुए और उन दोनों ने कहा, हाँ। अगले दिन सुबह होते ही तीनों एक अच्छी सी जगह की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक नदी का किनारा मिला जहाँ पर एक बड़ा सा मैदान था। उन तीनों ने सोचा कि ये जगह घर बनाने के लिए सबसे अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ खाने के लिए खाना तो है ही और पीने के लिए पानी भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए तीनों ने वहीं पर घर बसाने की सोची। तीनों ने अपनी अपनी ज़मीन चुनी। अब वे तीनों अपना घर बनाने वाले थे। डिगी चाहता था कि वह अपना घर भूसे से बनाए, इसीलिए वह एक किसान के पास गया और उसके पास से ढेर सारा भूसा खरीद कर ले आया। वहीं दूसरी तरफ विगी लकड़ियों से बना हुआ घर बनाना चाहता था, इसीलिए वह सबसे पहले एक लकड़हारे के पास जाने की सोचा। वह लकड़हारे के पास गया और उसके पास से वह सारी चीज़ें खरीद लाया जो लकड़ी के घर बनाने में काम आती हैं। और जैसा कि हम जानते थे कि डिगी सबसे बड़ा और सबसे समझदार है, इसीलिए वह सबसे मजबूत घर बनाना चाहता था ताकि वह सालों तक टिका रहे, जो तेज़ आंधी में भी टिका रहे, जो तूफान में भी डटा रहे। इसी के चलते उसने सीमेंट और ईंटों से बना हुआ घर बनाने की सोची। ये सब खरीदने के लिए वह एक व्यापारी के पास गया, जिससे कि वह ईंट और सीमेंट खरीद सके। डिगी उसके पास गया और ईंट सीमेंट सब कुछ खरीद लाया। तीनों भाइयों ने अपना सामान खरीद लिया था। अब तीनों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। पिगी का घर बहुत ही जल्द बन चुका था, क्योंकि भूसे के घर को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। घर को पूरा करने के बाद पिगी ने कहा, अरे वाह, मेरा घर तो बहुत ही जल्दी तैयार हो गया है। अब मैं घर के अंदर जाकर बड़े आराम से चाय पीऊँगा। वहीं विगी ने देखा कि उसके भाई का घर जल्दी बनकर तैयार था, इसीलिए उसने भी बड़ी मेहनत से रात भर काम करके अपना घर बना ही लिया। घर बनाने के बाद उसने कहा, चलो मेरा घर भी तैयार हो ही गया है, अब मैं भी जाकर आराम से सो सकता हूँ। लेकिन डिगी अपना घर मजबूती से बनाना चाहता था।
दोनों का घर बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन डिगी का घर अभी नहीं बना था। अभी तो वह घर की नींव बना रहा था। अगले दिन उठकर डिगी तुरंत अपने घर बनाने के काम में जुट गया। जब वह घर बना रहा था तब उसके दोनों भाई उसके पास आए और उसका मजाक उड़ाने लगे और बोला, अभी तक अपना घर तैयार नहीं किया। लेकिन उसने उन दोनों की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना घर बड़े आराम से बनाने लगा। लगभग 4 दिन लगातार काम करने के बाद उसका घर बनकर तैयार हो गया। घर तैयार होने के बाद उसने कहा, चलो मेरा भी घर बन ही गया। ये सबसे मजबूत और सारी परेशानियों को आसानी से सह सकता है। एक दिन एक भेड़िया वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने उन तीनों सुअरों को देखा। उन्हें देखकर उसी वक्त उसने सोच लिया था कि वह उन तीनों को खाएगा। वह खड़े होकर सोचने लगा कि तीनों कितने स्वादिष्ट होंगे। यह सोचकर वह सीधे पिगी के घर के पास गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया और बोला, अपना दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की आवाज़ सुनकर अंदर बैठा पिगी बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन उसने हौसला दिखाया और कहा, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा और वैसे भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ और यह घर सबसे मजबूत है। भेड़िए ने बोला, अच्छा तो तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? मैं भी बहुत ताकतवर हूँ और तुम्हारे घर को पलक झपकते उड़ा दूंगा। ऐसा कहकर वह अपने अंदर हवा भरने लगा और पूरा दम लगाकर फूंक मारा। उसने इतनी तेज़ी से हवा छोड़ा कि पिगी का पूरा घर उड़ गया। पिगी लुढ़कते लुढ़कते विगी के घर चला गया। जैसे ही वह विगी के घर पहुंचा तो विगी ने उससे सवाल पूछा, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो पिगी? वह भी लुढ़कते लुढ़कते आने की क्या ज़रूरत थी? पिगी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह डर कर टेबल के नीचे छुप गया। छुपने के बाद उसने अपने भाई से डर कर कहा, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो, वह खूंखार भेड़िया नहीं तो अंदर आ जाएगा। यह सुनकर विगी तुरंत दरवाजे की ओर भागा और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। भेड़िया इस बार विगी के दरवाजे पर आया और बोला, दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। दोनों भाई डर गए थे, लेकिन विगी ने हौसला दिखाया। उसने कहा, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। वैसे भी तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि मेरा घर सबसे मजबूत है। यह सुनने के बाद भेड़िया फिर अपने मुंह में हवा भरी और तेज़ी से फूंक मारा और इस बार विगी का घर पूरी तरह उड़ गया। सिर्फ और सिर्फ उसका दरवाज़ा खड़ा रहा। यह देखकर दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा डर गए और सीधे दौड़कर तीसरे भाई के घर जा पहुँचे। डिगी के घर जाकर उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों भाइयों को इतना डरा हुआ देखकर डिगी ने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? दोनों ने डिगी से कहा, बाहर एक भेड़िया आया हुआ है और वह हमको मारकर खाना चाहता है। डिगी ने कहा, अरे नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमें अपनी रक्षा करनी होगी। इसके बाद भेड़िया डिगी के घर आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, अपना दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। डिगी ने उस भेड़िए से कहा, नहीं, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे दुष्ट भेड़िए, यहाँ से चले जाओ। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि यह घर सबसे मजबूत है। इसके बाद फिर से भेड़िए ने अपने मुंह में हवा भरी और बहुत ज़ोर से फूंक मारा। भेड़िए ने देखा कि उसकी फूंक से डिगी के घर को कुछ भी नहीं हुआ। भेड़िए ने फिर से अपने मुंह में हवा भरी और ज़ोर से फूंक मारी। इस बार भी डिगी के घर को कुछ नहीं हुआ। भेड़िए की हालत खराब हो चुकी थी। थक कर वह धड़ाम से नीचे गिर गया और कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद डिगी ने हल्का सा दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि भेड़िया वहीं बाहर गिरा पड़ा है। उसने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था खतरा अभी टला नहीं है। कुछ देर बाद वह भेड़िया फिर से खड़ा हुआ और उसने ज़ोर से ललकार कर कहा, अब तुम देखो, मैं तुम्हारा दरवाज़ा ही तोड़ दूंगा। ये सुनते ही तीनों भाई एक साथ दरवाजे के पास आ गए और दरवाजे को ज़ोर से पकड़कर खड़े रहे।
दूसरी तरफ भेड़िया पीछे की ओर गया और ज़ोर से दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। उसने ऐसा कई बार किया लेकिन दरवाज़ा टूटा नहीं। इसीलिए भेड़िए ने कुछ और करने की सोची। भेड़िया ऊपर की ओर देखा और उसने देखा कि घर की चिमनी दिखाई दे रही है। उसने सोचा कि वह चिमनी के अंदर कूदकर अंदर जाएगा और उन तीनों सूअर को खा जाएगा। वह घर की उस छत पर चढ़ गया और धीरे धीरे चलने लगा। नीचे तीनों को छत पर भेड़िए के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तीन भाई समझ चुके थे कि भेड़िया क्या करने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपनी भट्टी में बहुत सारी लकड़ी डाली और उसमें आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया चिमनी के ऊपर चढ़ा और उसके अंदर कूद गया। वह सीधे आग में जा पहुंचा और जलकर मर गया। इसके बाद तीनों भाई सुरक्षित होकर वहां बैठ गए। तब तीनों भाइयों को समझ में आया कि एकता में कितना बल होता है। ऐसा हो जाने के बाद तीनों में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने रहने का घर बहुत ही मजबूत तरीके से बनाना चाहिए, जो बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से सह सके। और इस बात का भी ध्यान रखें कि एकता में बल होता है। धन्यवाद।